तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग 2019 वाला जो बोर्ड्स का पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व क्या करेंगे उसमें साउंड के न्यूमेरिकल्स, यानी 2019 वाले पेपर में जो साउंड के न्यूमेरिकल्स आए थे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, टू वेव्स ऑफ द सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड्स इन द रेशियो 1:3। देखिए दो वेव्स हैं जिनकी पिच सेम है और उनके एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो है कितना है 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज, उनके इंटेंसिटीज का रेशियो क्या होगा और उनकी फ्रीक्वेंसीज का क्या रेशियो होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया था, सिर्फ एक फॉर्मूला है, अगर वो आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट का क्वेश्चन है ये। आइए इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए दो वेव्स है ना, दोनों वेव्स बना लेते हैं। मान लीजिए वेव 1 है और ये वेव 2 है। अब कह रहा है कि इनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या दे रहा है 1:3। देखिए मान लीजिए वेव 1 है, मान लेते हैं कि इसके इंटेंसिटी क्या है I1 है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है A1 है। इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं I2 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या मान लेते हैं A2। अब आप जानते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है और इंटेंसिटी क्या होती है। देखिए इन दोनों वेव्स के जो इंटेंसिटीज़ और एम्पलीट्यूड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है वो समझ लीजिए। I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। बस आपको ये एक रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन क्या है, अगर मान लीजिए पहली वाली वेव की इंटेंसिटी I1 है, एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी I2 है, एम्पलीट्यूड A2 है, तो इनके इंटेंसिटीज़ और एम्पलीट्यूड्स के बीच का जो रेशियो है वो ये होता है, यानी I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। एक कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है सेम पिच, यानी ये भी इसकी पिच और इसकी पिच क्या है, दोनों की क्या है सेम, यानी सेम पिच है दोनों वेव्स की। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, इंटेंसिटीज का आपको रेशियो बताना। अब देखिए क्वेश्चन में दे क्या रहा है आपको, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो, यानी A1 अपॉन A2 आपको दे दिया, क्या दे दिया 1/3। यानी इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए A1 और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो देखिए दे रखा है, क्या दे रखा है 1:3, यानी A1 अपॉन A2 तो क्वेश्चन में आपको दे दिया। अब कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 1/9। इसका मतलब इंटेंसिटीज़ का रेशियो क्या हो जाएगा 1:9। देखिए ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि इंटेंसिटीज़ का रेशियो क्या होगा, तो ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा पार्ट कह रहा है फ्रीक्वेंसीज का रेशियो बताओ। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, ये वेव है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है f2 है। तो जब बात करता है सेम पिच की, यानी दो वेव्स हैं जिनकी पिच क्या है सेम है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या होती है सेम होती है। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए f है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर f होगी। यानी पिच अगर सेम होती है तो उस केस में फ्रीक्वेंसीज भी क्या होती हैं सेम होती है। तो आपको फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है। यानी सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि F1 अपॉन F2 फाइंड करो। तो F1 भी कितना है F है और F2 भी कितना है F है, तो रेशियो कितना आ गया 1:1 का। यानी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होगा 1:1 का। यानी ये याद रखिए, अगर वेव सेम पिच की हैं तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होगा 1:1 का। और इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आता है एक कॉन्सेप्ट से, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब ये इस कॉन्सेप्ट से आता है, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में, जो कि 3 मार्क्स में आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है, पेंडुलम हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 वाइब्रेशंस पर सेकंड। देखिए एक पेंडुलम है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 वाइब्रेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 4 वाइब्रेशंस कर रही है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4 हर्ट्ज। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स अगेन साइमल्टेनियसली। एक ऑब्जर्वर क्या करता है, देखिए वो पेंडुलम स्टार्ट करता है और गन भी फायर करता है, यानी ये दोनों काम साथ साथ कर रहा है। और हो क्या रहा है, ही हियर्स द इको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 6 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम। जब उसने गन फायर की तो जाहिर सी बात है कि उसको इको सुनाई देगी। अब इको सुनाई दे रही है, कितना देर लग रहा है इको सुनने में, वो कह रहा है कि जब पेंडुलम अपने 6 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेती है तब उसको इको सुनाई देती है। यानी पेंडुलम को 6 वाइब्रेशंस करने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही इसकी इको का टाइम है।
क्या रहा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। अगर साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। तो आपको ऑब्जर्वर और क्लिफ के बीच की डिस्टेंस बतानी है। देखिए ये आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ये क्लिफ है। अब इसने क्या किया, यहाँ से गन फायर किया। जब गन फायर किया होगा तो ऐसे साउंड वेव गई होगी, क्लिफ से टकराई होगी, वापस आई होगी और इसको इको सुनाई दी होगी। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर, यानी ये डिस्टेंस बताइए, क्लिफ और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बताइए। अगर आपको साउंड दे रहा, साउंड की स्पीड दे रखी हो तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, d इज इक्वल्स टू v इंटू टी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर और द ऑब्स्टेकल एंड द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्स्टेकल, यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्या है, क्लिफ है। इसमें v क्या है, देखिए स्पीड होती है साउंड की, और t क्या है, ये इको सुनने का टाइम है कि कितनी देर बाद उसको इको सुनाई देती है, टाइम वो है। तो देखिए अगर इस फॉर्मूले में हमको v पता चल जाए, t पता चल जाए तो आसानी से हम लोग d निकाल सकते हैं। v तो देखिए दे रखा है लेकिन t नहीं दे रखा है डायरेक्टली, t इनडायरेक्टली दे रखा है। क्या कह रहा है, देखिए ही हियर्स द इको, इको सुनता है कितनी देर बाद, जब पेंडुलम 6 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेती है। तो अगर हम लोग किसी तरह से ये निकाल लें कि पेंडुलम ने अपने 6 वाइब्रेशंस कितनी देर में कंप्लीट किए, तो हम लोग आसानी से टी पता कर लेंगे, और जब वी और टी पता चल गया है तो डी तो आसानी से मिल जाएगा। तो आइए पेंडुलम 6 वाइब्रेशंस कितनी देर में कर रही है इसको निकाल लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए पेंडुलम 4 वाइब्रेशंस कितनी देर में करती है, 1 सेकेंड में। 4 वाइब्रेशन देखिए पर सेकंड बोल रहा है ना, यानी 4 वाइब्रेशंस पर सेकंड में करती है, यानी 1 वाइब्रेशन कितनी देर में करेगी, 1/4 सेकंड में। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मेथड वाला। 4 वाइब्रेशंस 1 सेकंड में, तो 1 वाइब्रेशन कितना हो जाएगा, 1/4 सेकंड में। टोटल वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं, 6 वाइब्रेशंस, यानी 6 वाइब्रेशन, तो 6 वाइब्रेशंस कितनी देर में करेगी, 6/4 सेकंड में। इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी पेंडुलम को 6 वाइब्रेशंस करने में कितना टाइम लग रहा है, 3/2 सेकंड। और यही 3/2 सेकंड क्या हो गया, ये इको का टाइम हो गया, क्योंकि वो कह रहा है ना, देखिए इको कितनी देर बाद सुनता है, जब पेंडुलम 6 वाइब्रेशंस कर लेती है। तो पेंडुलम ने 6 वाइब्रेशंस कितनी देर में किए, 3/2 सेकंड में किया। अब हमारे पास टी भी है और वी भी है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो आइए पुट कर देते हैं। देखिए डी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू टी अपॉन 2। वी आपको देखिए दे रखा है, कितना दे रखा है, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। टी कितना दे रखा है, देखिए 3/2 सेकेंड, और नीचे भी एक 2 है तो इसको इस तरह से ही लिख देते हैं 1/2। तब आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, फिर सॉल्व 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 85 इंटू 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, यानी 255 मीटर। यानी क्लिफ और ये जो ऑब्जर्वर है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 255